Having two or more seizures at least 24 hours apart that are not brought on by an identifiable cause is generally considered to be epilepsy or epileptic seizure. मतलब कि अगर 24 घंटे के अंदर दो या दो से ज़्यादा बार सीजियोर्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं, और उन दोनों बार जो दौरे पड़े हैं या दो से ज़्यादा बार जो दौरे पड़े हैं, सीजियोर्स आए हैं, इसका अगर कोई कॉज नहीं दिखता, कोई कारण नहीं समझ में आता कि ये सीजियोर्स जो 2 बार आए या 2 से ज़्यादा बार आए, ये क्यों आए, कोई आइडेंटिफिएबल कॉज नहीं मिलता है, तो इसे हम एपिलेप्सी बोल देते हैं। इसे जनरली फिर एपिलेप्सी के कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि ये मिर्गी होगा। बात को समझ रहे हैं? मतलब कि अगर 24 घंटे के अंदर 2 बार सीजियोर आया या 2 से ज़्यादा बार सीजियोर आया और कारण नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों आया है 2 बार, कोई कॉज नहीं समझ में आ रहा है, कोई आइडेंटिफिएबल कॉज नहीं है, तो इसे एपिलेप्सी की कैटेगरी में डाल देते हैं। There are many types of seizures which range in symptoms and severity. कई तरह के सीजियोर्स होते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। कुछ एपिलेप्टिक सीजियोर्स होते हैं, मिर्गी के दौरे, कुछ नॉन एपिलेप्टिक सीजियोर होते हैं। So there are many types of seizures which range in symptoms and severity. इसका क्या मतलब? हर एक सीजियोर का अपना सिम्टम होता है। डिफरेंट टाइप के सीजियोर्स के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, उनका एक रेंज होता है सिम्टम का, और साथ ही साथ हर एक सीजियोर की अपनी एक सीवियरिटी होती है कि ये सीजियोर कितना खतरनाक हो सकता है, कितना सीवियर हो सकता है। इसका एक रेंज होता है, ये वेरी करते हैं, ये बदलते रहते हैं। ईच सीजियोर हैज इट्स ओन रेंज ऑफ सिम्टम्स एंड डिग्री ऑफ सीवियरिटी। सीजियोर टाइप्स वेरी बाय वेयर इन द ब्रेन दे बिगिन and how far they spread. सीजियोर की जो टाइप्स हैं ये कई बेसिस पे कैटेगराइज किए गए हैं। एक पर्टिकुलर सीजियोर हमारे ब्रेन में कहाँ से शुरू हो रहा और कितने दूर तक फैल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि सीजियोर एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है, तो एक पर्टिकुलर सीजियोर, एक पर्टिकुलर टाइप का इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हमारे ब्रेन के किस हिस्से से शुरू हो रहा है, किस हिस्से में, किस पॉइंट पे शुरू हो रहा और उस पॉइंट से कितने दूर तक फैल रहा है, हाउ फार दे स्प्रेड, इस बेसिस पे भी सीजियोर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ सीजियोर ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट में अराइज होते हैं, दूसरे सीजियोर्स कहीं और अराइज होंगे, कहीं और बिगिन होंगे। कुछ थोड़ी दूर तक फैलेंगे, कुछ बहुत दूर तक फैल जाएंगे, कुछ ब्रेन के एक ही साइड पे कंसंट्रेटेड रहेंगे, कन्फाइंड रहेंगे, उन्हें पार्शियल सीजियोर बोलते हैं, इसे आगे देखेंगे। और कुछ पूरे ब्रेन को कवर कर लेते हैं, पूरे ब्रेन में फैल जाते हैं, उन्हें कंप्लीट सीजियोर्स बोलते हैं, जनरलाइज्ड सीजियोर्स बोलते हैं। सो द टाइप्स ऑफ सीजियोर्स, द काइंड्स ऑफ सीजियोर vary by where in the brain they begin and how far they spread. आगे लिखा है most seizures last from 30 seconds to 2 minutes. मतलब कि ज़्यादातर जो सीजियोर्स हैं वो 30 सेकेंड से 2 मिनट तक चलते हैं। मतलब 30 सेकेंड से 2 मिनट तक उनका ड्यूरेशन होता है कि इतने देर तक सीजियोर आएगा, इतने देर तक सीजियोर लास्ट होगा। So most seizures last from 30 सेकेंड to 2 मिनट। ज़्यादातर सीजियोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 30 सेकेंड से 2 मिनट तक होता है, 30 सेकेंड से 2 मिनट तक होता है। A seizure that lasts longer than 5 minutes is a medical emergency. मतलब कि एक ऐसा दौरा जो 5 मिनट से ज़्यादा देर तक चले, lasts longer than 5 minutes, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। Seizure that lasts longer than 5 minutes is a medical emergency. Seizures are more common than you might think. Seizure can happen after a stroke, after a closed head injury like brain concussion, an infection such as meningitis or another illness.
मतलब कि सीज़ियोर्स जो हैं वो जितना हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा कॉमन चीज़ है। सीज़ियोर कोई बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत लोगों को ये होता है। सीज़ियोर एक ब्रेन स्ट्रोक के बाद हो सकता है। आपको कोई ब्रेन स्ट्रोक आया, ब्रेन स्ट्रोक पड़ा। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? ब्रेन में जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच पाता तो स्ट्रोक होने लगता है, तो उसे स्ट्रोक बोलते हैं उस कंडीशन को। ब्रेन में जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं जाएगा तो एक तरीके से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्रेन के सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स मरने लगेंगे और इसी कंडीशन को स्ट्रोक बोला है। तो अगर कोई स्ट्रोक आता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है, तो उसके बाद भी सीज़ियोर होने के चांसेस होते हैं। सीज़ियोर दौरे पड़ सकते हैं। अगर स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक आपके हुआ है, तो सीज़ियोर आपको आ सकता है। सीज़ियोर कैन हैपन आफ्टर अ क्लोज्ड हेड इंजरी, मतलब कि आपके हेड पे कोई इंजरी हुई, आपका माथा कहीं जाके बहुत स्ट्रांगली, बहुत इम्पैक्टफुलनेस के साथ, बहुत इम्पल्सिवली कहीं पे लड़ गया, कोई हेड इंजरी हो गई, तो उसके बाद भी सीज़ियोर आ सकता है। कुछ ब्रेन के इन्फेक्शंस होते हैं जैसे मेनिंजाइटिस, इन कंडीशंस में भी सीज़ियोर्स पड़ते हैं, दौरे आते हैं। और कोई अदर इलनेस अगर है तो सीज़ियोर हो सकता है। मैनी टाइम्स दो द कॉज ऑफ अ सीज़ियोर इज अननोन, ज़्यादातर जो सीज़ियोर्स जब देखे जाते हैं, ज़्यादातर बार जब सीज़ियोर्स आते हैं तो उसका कॉज समझ नहीं आता, उसका कारण समझ नहीं आता। कभी कभी कारण मिल जाता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई हेड इंजरी हुई, स्ट्रोक हुआ, समझ में आता है कि भाई इस वजह से ये सीज़ियोर हो रहा है, दौरे पड़ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर कई बार जब सीज़ियोर आता है तो उसका कॉज समझ में नहीं आता, उसका कारण नहीं मिलता। मैनी टाइम्स दो द कॉज ऑफ अ सीज़ियोर इज अननोन। नाउ most seizure disorders can be controlled with medication, but management of seizures can still have a significant impact on your daily life. ज़्यादातर सीज़ियोर्स डिसऑर्डर्स जो हैं, ज़्यादातर जो सीज़ियोर हैं वो मेडिकेशन से कंट्रोल हो जाते हैं। सीज़ियोर को सही करने के लिए, सीज़ियोर को ट्रीट करने के लिए हम एंटी सीज़ियोर मेडिकेशंस देते हैं, एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशंस देते हैं, जैसे कि गाबापेंटीन और कई सारे और मेडिकेशंस हैं, बेंजोडाइएज़ेपाइन्स। तो ये जो मेडिकेशंस होते हैं ये एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस होते हैं। एंटी कन्वल्सेंट, कन्वल्जन का क्या अर्थ है? कन्वल्जन का अर्थ है इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट। सो एंटी कन्वल्सेंट इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट्स को कम कर देगा। तो most seizure disorders can be controlled with medications such as anticonvulsants like gabapentin, benzodiazepines. दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है वो सीज़ियोर डिसऑर्डर। लेकिन मैनेजमेंट करना सीज़ियोर्स का ये एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है हमारे डेली लाइफ में, ये जिसे सीज़ियोर है उसकी डेली लाइफ में, हमारे में क्यों। So management of seizure can still have a significant impact on your daily life. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकेशन मिल गया तो काम चल रहा है, मेडिकेशन मिल गया तो आप कोई मैनेजमेंट कर नहीं रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं। सिर्फ मेडिकेशन से काम नहीं होगा, कुछ मैनेजमेंट भी, कुछ हमारे लाइफ के डेली रूटीन में भी कुछ मैनेजमेंट ऐसे करने पड़ेंगे, प्रॉपर रेस्ट लेना होगा, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। हमें भी मेहनत करनी होगी, मेडिसिन अकेले कुछ नहीं कर सकता। द गुड न्यूज इज दैट यू कैन वर्क विथ योर डॉक्टर टू बैलेंस सीज़ियोर कंट्रोल एंड मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स। अब भाई दवाई ले रहे हैं, अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो भाई उसका कोई साइड इफेक्ट भी होगा। सीज़ियोर तो कंट्रोल हो जाएगा, सीज़ियोर तो सही होने लगेगा, लेकिन उस मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तो अगर हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलें, एक प्रॉपर रूटीन के साथ चलें, या जिसे भी सीज़ियोर है वो अगर एक प्रॉपर रूटीन के साथ चले, प्रॉपरली रेस्ट ले, एक अपना परफेक्ट डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को रखे, तो हम सीज़ियोर को भी कंट्रोल कर लेंगे
और मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम कर लेंगे। दैट यू कैन वर्क टू बैलेंस सीजियोर कंट्रोल एंड मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।